हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें एसएससी जीडी का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 14 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का, यानी थर्ड शिफ्ट का है 14 फरवरी 2019 का। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जो भी क्वेश्चन का आंसर हो, आज जितने भी क्वेश्चन का आंसर सही हो आप लोग कमेंट में बताना जरूर कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द, यानी जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मोहन, सचेता, जरा या मरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? मरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन खाली स्थान है, आपके दर्शन दुर्लभ है, या आपके दर्शन पानी है, या आपके दर्शन सामने है, या आपके दर्शन कल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके दर्शन दुर्लभ है, आपके दर्शन करना दुर्लभ की बात है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निर्यात हमें किस तरह से लिखाता है? हम लोग निर्यात किस तरीके से लिखते हैं? ये निर्यात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग सही ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखते हैं। हम लोग सही निर्यात हम लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। अनेक शब्दों का एक शब्द। आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द खगोलीय कहते हैं, आकाशीय कहते हैं, या गगनचुंबी कहते हैं, या गगन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गगनचुंबी कहते हैं। आकाश को छूने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो। क्या हो? जिसमें त्रुटि हो। तो आपने अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित है। अपने से अधिक दूसरे का व्यथा से वे अधिक पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए में पीड़ित थे वो अधिक, ऑप्शन नंबर सी में दूसरों का व्यथा से या अपने से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का व्यथा से। क्या होगा? दूसरों के व्यथा से पीड़ित। चलते हैं अगले के, त्रुटियां में चुनना है तो दूसरों के व्यथा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरे। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या होगा? नियम है, या त्रासदी है, अभिशाप होगा, या फिर मोक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रासदी होगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या होगा? अगर जनसंख्या अधिक हो जाए तो क्या होगा? त्रासदी महा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? जागरण का विलोम क्या होता है? अनिद्रा, सचेता, जागना, या निद्रा। जागरण का क्या होता है? निद्रा। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनें। जो प्रतिस्थापित या अंडरलाइन किया गया है उसे हमें देखना है क्या सही होगा। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी। यहाँ मैं आगरा गई थी। यहाँ पर आगरा गई थी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आगरा पर गई थी, या वहाँ से आगरा गई थी, या वहाँ पर आगरा गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ से आगरा गई थी। क्या? जयपुर गई थी, वहाँ से कहाँ गई थी? आगरा गई थी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या? पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पाणिनि का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाथ, ऑप्शन नंबर बी पत्र, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी पत्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ होगा। पाणिनि का पर्यायवाची क्या होगा? हाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज मौसम बहुत, खाली स्थान को भरना। आज मौसम बहुत है, क्या है? आज मौसम बहुत, खाली स्थान दुर्गंध है, बीमार है, सुहाना या सुगंध है। तो मौसम क्या होता है? सुहाना होता है। ऑप्शन नंबर सी, आज मौसम सुहाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। हम जिस वस्तु का कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए में कामना करते हैं, उत्पत्ति होता है, या उसी से हमारे कर्म की, या हम जिस वस्तु की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उत्पत्ति होता है, जो हमें त्रुटि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विद्यार्थी, विद्यार्थी हमें किस तरह से लिखते हैं? विद्यार्थी हमें किस तरह, एक डायरेक्ट हम लोग ध दे देते हैं विद्यार्थी, या द या धर्थी। तो यहाँ पे लिखा गया है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, विद्यार्थी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या होगा? विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रतिस्थापित किया गया है, अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। क्या होगा? अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। अच्छा, कोई टीचर को परीक्षा के लिए नहीं, यहाँ पे गलत है। अध्यापिका को परीक्षा के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अध्यापिका के लिए, या फिर अध्यापिका ने। तो हमारा सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापिका की। अध्यापक टीचर ने किसी को कराएगा ना, दूसरे को क्वेश्चन कराएगा। तो क्या होगा? अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए। क्या होगा? अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए। अगला क्वेश्चन हम लोग का आया है, अनेक शब्दों का एक शब्द, साथ काम करने वाला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सहकर्म, सहयोग, या सहधर्मी, या सहकर्मी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहकर्मी होता है। साथ काम करने वाला सहकर्मी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची शब्द चुनना है। हमें क्या पर्यायवाची? सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि होता है, देवता होता है, भूधर होता है, या भूजंग होता है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूजंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का गद्यांश। क्या है? हम लोग का गद्यांश 5 नंबर का जो कि है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस कुछ काम नहीं करना है, बस इसे ध्यान से रीडिंग करना है। जितना आराम से रीडिंग करोगे उतना आसान से क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस रीडिंग करते चलना है, आंसर मारते चलना है। हमारा क्या दिया गया गद्यांश? कभी हमारा देश संस्कृति खाली स्थान के पद पर आसीन था। किसके पद पर आसीन था? गुरु के। हमारे संस्कृत किसके पद? गुरु के पद पर आसीन था, वक्ता के पद पर आसीन था, या अध्येता के पद पर आसीन था, या फिर उपदेशक के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरु के। कभी हमारा देश संस्कृत गुरु के पद पर आसीन था। क्या? हमारे देश जो बोलता है हमारे गुरु का विश्व गुरु था। तो क्या होगा? गुरु के पद पर आसीन था। वहाँ विश्व गुरु, ऑप्शन दो, वहाँ दूसरे पढ़ रहे हैं। विश्व गुरु होने के नाते इस देश के समूचे खाली स्थान को मानवता नैतिक था। क्या मानव खाली स्थान मानवता नैतिक था? तो क्या था? यूनान, अमेरिका, विश्व, या यूरोप। क्या था? यूनान, अमेरिका, विश्व, या यूरोप। तो होगा क्या होगा? विश्व। क्या था? विश्व में हमारे जो भारत था, विश्व के क्या थे? विश्व के मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ। क्या थी? अनेक ग्रंथ इसके खाली स्थान
है, क्या है इसके खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर प्रभाव था, प्रभाव है, या परिणाम है, या प्रकाश है, या साक्षी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षी था। क्या था? साक्षी था। 3 में क्या भरा जाएगा? यहाँ पे हमारा साक्षी भरा जाएगा। क्या? साक्षी है। लेकिन समय के साथ हम खाली स्थान मूल्यों को भूलने लगे। क्या भूलने लगे समय के साथ हम लोग? समय के साथ हम लोग क्या भूलने लगे? नैतिकता भूलने लगे, या मानसिक भूलने लगे, या भौतिक भूलने लगे, या राजनीतिक भूलने लगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता हम लोग भूलने लगे। क्या भूलने लगे हम लोग? नैतिकता। नैतिकता नैतिकता मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समझ में नैतिक मूल्यों की कमी, पूर्णता, या फिर अधिकता या उत्थान होता है। तो क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कमी होता है। नैतिकता भूलने की कमी हम लोग का होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर गधास नंबर 5 में क्या भराएगा? तो यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। क्या? नैतिकता मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे भर देते। फिर से क्या क्या भरा थे? पहला दिया गया है कभी हमारा देश संस्कृति गुरु के, क्या था? गुरु के, क्या था यहाँ पे? गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व, क्या भराया था 2 में? समूचे विश्व मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। उनके ग्रंथ उसके साक्षी है। क्या है? उसके ग्रंथ जो है साक्षी हम लोग का बताता है। ग्रंथ हमारा बताता है, साक्षी है। लेकिन समय के साथ नैतिकता, क्या हम लोग भूलने लगे? नैतिकता मूल्यों को भूलने लगे। हम लोग नैतिकता मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समझ में नैतिक मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या भराए थे हम लोग? गुरु था। ऑप्शन नंबर 2 में क्या भरे थे हम लोग? विश्व के, क्या थे? विश्व गुरु थे। क्या थे? विश्व के कल्याणकारी थे। और 4 में क्या था? सांकेतिक, प्रभाव, परिणाम, या साक्षी थे। ग्रंथ जो है हमारा साक्षी है। ग्रंथ हमारा बताता है कि विश्व के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बताता है? नैतिकता। हम लोग धीरे धीरे नैतिकता को भूलने लगे थे। क्या करने लगे थे? नैतिकता को भूलने लगे थे। और 5वां क्या है? जो कि कमी हमें दिखती है। क्या दिखती है? नैतिकता की। 5 में क्या दिखती है? नैतिकता की हम लोग की कमी दिखती है। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।